जैसा कि आपको पता है INDI गठबंधन जब से बना है तब से एक प्रश्न हमेशा उठते रहते हैं कि आखिर INDI गठबंधन का पीएम कौन बनेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर INDI गठबंधन के उत्तराधिकारी कौन बनेंगे और पीएम कौन बनेंगे, यानी कि उसकी पार्टी में इसके लिए जो विवाद चल रहा है वो विवाद थम रहा है या नहीं, उस विवाद को आगे और बरकरार रखी जाएगी या फिर नहीं, या फिर किसके नाम पर लग सकती है मोहर INDI गठबंधन में पीएम बनने की। इसी पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देश भर में आगामी चुनाव को लेकर के INDI गठबंधन बनाम NDA की सियासत तेज हो चुकी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि हम तो चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ते हैं। उनके नेतृत्व भाजपा के किसी नेता और कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है कि हम पीएम मोदी को अगला प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। सभी चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे बीजेपी और NDA की तरफ से, और उसी के चेहरे को लेकर के जो है लगातार NDA अपनी प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन बात जब आती है इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन पर उसने निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में पीएम उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हो पाया है। वो देश की व्यवस्था को क्या सुधारेंगे जब वो खुद अपना प्रधानमंत्री अभी तक घोषित नहीं कर पाया कि आखिर INDI गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार पर महागठबंधन में भी अभी तक सामंजस्य है कि आखिर कौन बनेगा इसका प्रधानमंत्री। जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करना चाहता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका के नेतृत्व की वकालत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि या तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या तो प्रियंका गांधी बनेंगे, और इसी बात को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महेश्वर हजारी के बयान से फिर से एक बार सियासी पारा चढ़ गया है, और फिर से उसने महेश्वर हजारी ने कह दिया कि इस बार किसी भी तरीके से नीतीश कुमार ही INDI गठबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस बात को लेकर के कांग्रेस और जदयू RJD सभी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और सभी एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। वहीं लालू प्रसाद का कहना है कि INDI गठबंधन के नेतृत्व करने वाले और राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन के पीएम बनेंगे। अब देखिए, जब नीतीश कुमार ने पूरे इंडिया गठबंधन को बनाया, जब पूरी पार्टियों को एकजुट करके INDI गठबंधन का नामकरण किया, उस वक्त तक सभी की निगाह में नीतीश कुमार ही इसके मेन चेहरा थे और नीतीश कुमार के ही बल पर INDI गठबंधन बनाई गई थी। लेकिन अब लालू प्रसाद भी राहुल गांधी के फेवर में चले गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के महेश्वर हजारी, जो कि उपाध्यक्ष विधानसभा के हैं, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि INDI गठबंधन के पीएम उम्मीदवारी के नाम पर सहमति बन गई है। नीतीश कुमार भारत सरकार में 5 बार मंत्री रहे हैं और कई सालों से CM है। वह सर्वगुण संपन्न इंसान है। देश के पीएम का उम्मीदवार वो बन सकते हैं और उसमें हर एक गुण है पीएम बनने योग्य। हिंदुस्तान की जनता और समाजवादी लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दौर पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में मौजूद वक्त में नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार पर सभी लोग सहमत हैं। आज न कल नीतीश कुमार के नाम पर यह घोषणा होगी कि नीतीश कुमार ही INDI गठबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि लगातार नीतीश कुमार NDA की तरफ भी अपनी हाथें फैलाए हुए हैं। इसका रीजन भी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात है, जब से INDI गठबंधन के तमाम कार्य को हाईजैक किए हैं राहुल गांधी, तब से नीतीश कुमार को टेंशन लगने लगा है कि शायद ऐसा ना हो कि हमें INDI गठबंधन की तरफ से भी कोई सीट ना मिले, और बिहार के मुख्यमंत्री की घोषणा तो हमने तेजस्वी यादव को कर दिया है, तो शायद हमें कोई स्थान ना मिले। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार लगातार जो है NDA की तरफ हाथ फैलाए हुए हैं कि शायद NDA हमें एक्सेप्ट कर ले। और इसी बात को लेकर के लगातार नीतीश कुमार को एक संदेह रहता है कि हो सकता है कि हमें कहीं इधर से यानी कि INDI की तरफ से धोखा न मिल जाए। दरअसल बात है, जब से राहुल गांधी ने INDI गठबंधन को पूरी तरह से हाईजैक किया है और जब से राहुल गांधी लालू प्रसाद के फेवर में आए हैं, तब से नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि नीतीश कुमार एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसने INDI गठबंधन को निर्वाहित किया था, जिन्होंने तमाम पार्टियों को एकजुट करके INDI गठबंधन बनाया था।
लेकिन नीतीश कुमार के मन में एक और ख्याल आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमें बिहार की गद्दी भी ना मिले और प्रधानमंत्री पद भी ना मिले। इसलिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अगर हम एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो जिस प्रकार हमें पिछले चुनाव में एनडीए में रहते हुए बहुत कम सीट आने के बावजूद भी एनडीए की तरफ से हमें बिहार का सीएम बनाया गया था, तो हो सकता है कि फिर से हमें कोई सीट तो अवश्य ही मिल जाएंगे। जैसा कि माना जाता है कि अगर केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है और नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो नीतीश कुमार को राज्यपाल भी बनाया जा सकता है या उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार की उम्मीदें जती हुई है कि अगर हम एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए की तरफ से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर हम आईएनडीआई गठबंधन में रहते हैं तो हमने पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की वादा कर दिए हैं और शासक पीएम भी नहीं बनेंगे आईएनडीआई गठबंधन की, ये भी पूरी उम्मीदें हैं। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के मन में बहुत टेंशन है, क्योंकि नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई दाग धब्बा न लगे और जो भी राजनीतिक करियर हमारी बची हुई है उस राजनीतिक करियर को हम सही से गुजार लें। और इसमें तभी संभव है जब वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आईएनडीआई गठबंधन में अगर रहेंगे तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि नीतीश कुमार के ऊपर भी किसी न किसी प्रकार की मोहर जरूर लग जाएगी कि नीतीश कुमार ने भी कोई घोटाला किया है। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा टेंशन में रहते हैं और सोचते हैं कि हमें जब इधर प्रधानमंत्री का पद भी नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री के पद को हमने पहले ही त्याग दिया है, तो हमें एनडीए की तरफ शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि महेश्वर हजारी ने कहा नीतीश कुमार ही अच्छे प्रधानमंत्री है, आईएनडीआई गठबंधन के एक सबसे बेहतर चेहरा है। कई बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, कई बार वह सरकार की केंद्र सरकार की मंत्री भी रह चुके हैं, इस लिहाज से नीतीश कुमार को काफ़ी नॉलेज है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है, बहुत सारी जनता भी कहती है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया क्या जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन से पीएम उम्मीदवार के नाम पर नीतीश कुमार की चर्चा पर वन इंडिया हिंदी ने बिहार कांग्रेस विधानसभा से बात भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इन मामलों में नहीं बोलेंगे। यह अभी ऐसी घटना है सामने है, इस मुकाम पर पहुंची है यह बातें कि शायद अगर हम बोलते हैं तो भी हम फंसते हैं और न बोलते हैं तो भी फंसते हैं। इसलिए इस पर अभी मौन रहना ही उचित है, क्योंकि बोलेंगे तो पूरी तरह से फंस जाएंगे और अगर मौन रहते हैं तो सिर्फ कुछ संदेह रह करके लोगों के अंदर रह जाएगी। और इसलिए कांग्रेस के जो कुछ नेता से बात कर रही थी वन इंडिया, तो उससे भी बात सही रूप से नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इसके बाद अखिलेश प्रसाद से भी बात हुई, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने भी कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। इन लोगों का मतलब यही निकलता है कि वो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी आईएनडीआई गठबंधन के प्रधानमंत्री बने, और इसलिए कांग्रेस ने पूरी तरह से आईएनडीआई गठबंधन को हाईजैक कर लिया। आपको बता दें कि जैसा कि मैं आपको शुरू में कहा था कि आखिर आईएनडीआई गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर आईएनडीआई गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। ऐसा इसलिए कि इस बीच में लालू यादव एक ऐसी गाछ बन चुकी है, एक ऐसी पेड़ बन चुकी है जो किसी को एक दूसरे से जुड़ने नहीं देने वाले में से, बल्कि उनको जिधर फायदा दिखेगा वह उधर ही अपनी हाथ फैलाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद हमेशा से राजनीतिक में सबसे चौकन्ने रहने वाले में से नेता के रूप में सामने आए हैं। लालू प्रसाद हमेशा जिधर फायदा देखते हैं उधर ही अपनी उम्मीदें जताते हैं, और इसी बात को लेकर के राहुल गांधी के पक्ष में वह ज़्यादातर बोलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी से उसकी पहले नहीं बनती थी, अब राहुल गांधी से इतनी बनने लगी है कि राहुल गांधी से वह जो चाहेंगे वह करवा सकते हैं। और इसलिए लालू प्रसाद राहुल गांधी के फेवर में बोलते हैं, और नीतीश कुमार पर से उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी का भी साथ छोड़ा था और कुछ दिन पहले लालू प्रसाद का भी साथ छोड़ा था, उसके बेटे का भी साथ छोड़ा था। इसी बात को लेकर के अभी बहुत टेंशन चल रहा है आईएनडीआई गठबंधन में। अब देखा जाता है कि आईएनडीआई गठबंधन का कौन प्रधानमंत्री बनता है। क्या आपको लगता है कि आईएनडीआई गठबंधन इस बार केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी, और अगर सरकार बना पाएगी तो किसकी प्रधानमंत्री होगी केंद्र में? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।